किसानों की फसलों की खरीद को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय प्रभारी रणधीर सिंह ने स्पष्ट किया कि किसानों को छूट दी गई है, वो अपनी फसल चाहे खुद सरकार को बेचे या आड़तियों के माध्यम से बेचे। किसानों की फसलों की खरीद को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने क्या बदलाव किया है, इस बारे में खास बात की है हमारा संवाददाता अनिल कुमार ने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी रणधीर सिंह से। किसानों की फसलों की खरीद को लेकर नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं, इस समय मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी रणधीर सिंह। इनसे जानते हैं जी। गाबा जी, फसलों की जो परचेज शुरू हुई 1 अप्रैल से, उसमें कुछ बदलाव किए गए जो कि किसानों की भी आड़तियों की भी डिमांड थी। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ रही थी कि जो बिना मैसेज के SMS जब नहीं जाता था, तो अगर किसान को ट्राली लेके मंडी में आ जाता है तो उसमें उसकी रीशेड्यूलिंग के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि भी अगर गेट पास मौके पे भी उसको दिया जा सकता है और देने शुरू भी कर दिया है। तो उसका ये है कि भी उसकी मेन कंडीशन ये है कि उसका नाम और ब्यौरा जो है ना, मेरी फसल मेरे ब्यूरो पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बाकी गेट पास देने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये बड़ी भारी समस्या थी जिसका समाधान सरकार ने कर दिया है। और दूसरी ये थी कि भी पेमेंट जो होगी मंडी में, कोई भी फसल बिक जाती है उसके बाद 48 घंटे के अंदर सरकार ने निर्णय लिया है कि उसका पेमेंट किसान को कर देंगे। उसके अंदर भी आड़तियों की डिमांड ये है, जो कल भी शायद CM साहब से मिल के गए हैं कि भी डिप्टी CM से भी मिले हैं कि जी हमें किसानों पे छोड़ दो, जो पेमेंट है अगर किसान कहें आड़तिये के थ्रू तो आड़तिये के थ्रू कर देंगे, अगर डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट कर देंगे। ये कुछ बदलाव किए और ये पेमेंट जो 48 घंटे में करने का सरकार का फैसला है। उसके अंदर जे फार्म वेरीफाई करने के बाद और उसकी डिटेल आई फार्म पे लेने के बाद 48 घंटे के बाद पेमेंट कर दी जाएगी। रणधीर सिंह जी, सरकार ने गेहूं खरीद के लिए क्या लक्ष्य रखा है? गाबा साहब, पूरे हरियाणा में तकरीबन 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की परचेज होने की उम्मीद है और सरकार का टारगेट है कि 80 लाख मीट्रिक टन के करीब अनाज गेहूं जो है मंडियों में पहुंचेगी। और इसके लिए बारदानों की भी पूरी इंतजाम किया गया है। सभी जगह बारदाने के ऑर्डर कर दिए गए, जिसमें जूट का भी प्लास्टिक का भी मिक्स है। जितनी परचेज एजेंसियां सबको सबसे रिक्वायरमेंट लेके और उसके बाद सरकार ने आदेश दिया है कि बारदाने की कहीं कमी ना हो, ताकि कोई परेशानी ना हो। रणधीर सिंह जी, जननायक जनता पार्टी ने भी कोई कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, किसानों को कोई दिक्कत ना आए? बिल्कुल गाबा साहब, आज चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर सभी जिलों में और जहाँ जहाँ भी चौधरी देवीलाल के स्टैचू थे या जहाँ दफ्तर में मूर्ति है, जहाँ भी उनको सभी ने श्रद्धांजलि दी है, पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। इसके अलावा सबसे बड़ा हमने फैसला किया था कि भी हर जिले में और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ फ्री वैक्सीनेशन का कैंप हर जिले में पूरे हरियाणा में लगाया गया, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में एक हिदायत भी दी है कि मंडी के अंदर परचेज के दौरान हमारे पार्टी का कार्यकर्ता उपस्थित रहेगा, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। ये थे मेरे साथ जननायक जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के प्रभारी रणधीर सिंह। इन्होंने कहा है कि किसानों की फसल खरीद के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।